आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है और भाई साहब पाकिस्तानियों को अपने बच्चों को रोड पर लाकर बेचता देख पाकिस्तानियों के कलेजों पर चल गई छुरी। बच्चों को रोडों पे भेजता। अबे भाई साहब क्या बन चुका है इस पाकिस्तान में, अब अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिए। ये क्या बन गया? वो इधर भाई साहब ये देखो, ये इस गंदे देश का हाल है जिसके अंदर लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं रोड में खड़ा करके। ये क्या बात, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। वो यार मैं कहता हूँ अगर एक भी ऐसी चीज हुई है तो लानत है हम लोगों पे। तो कुरान करते स्टार्ट, देखते हैं पहले। मेरे बच्चे खरीद लो। पुलिस एहलकार कराची प्रेस क्लब पहुंच गया। सेंट्रल जेल में तैनात सिपाही वहीद ने बच्चे बराए फरोख्त का ऐलान कर दिया। सेंट्रल जेल के सिपाही वहीद ने बच्चे बराए फरोख्त का ऐलान कर दिया। 3 माह से मेरी तनख्वाह बंद कर दी है। मेरे 9 बच्चे हैं, 4 बेचने के लिए लाया हूँ। सिपाही वहीद की फरियाद। मैं लांढी जेल में तैनात था, पुलिस क्वार्टर में ही रिहाइश है। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मेरा ट्रांसफर सेंट्रल जेल करा दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने 3 माह से मेरी तनख्वाह भी बंद करा दी है। रुको जरा, सबर करो। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? वही तो अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, देखा, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। ये तो क्या सीन है? ये तो नहीं कि गरीब हो तो बच्चे पैदा करते हैं। वाह क्या सीन है। वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। तो मुसलमान ये आपने बच्चे किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया। मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। इंडिया ये सोचता है कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। फौजी। फौजी किसके फौजी? इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया पसंद है। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। अच्छा, अभी उम्मीद है कि एक होनी भी है। इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज इतनी गंदी चीजें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। हालांकि इस्लाम में बेटा और बेटी को बल्कि ज्यादा इज्जत दी गई है, बेटी को बहुत ज्यादा दर्जा दिया गया है। लेकिन कह रही है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दो बेटी। पाकिस्तानी मेंटेलिटी ऐसी है कि लड़के हमारे ही आगे जाके संभालेंगे, तो गर्ल्स के लिए इसलिए कम कीमत लगा दी होगी। क्या हो गया? देखो ना, लोग बेच रहे हैं। ऐसा ही है, बच्चे आगे स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो हमें ऐसा सिस्टम करना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास नहीं है तो आप फैमिली प्लानिंग ना करें, आप उसके अकॉर्डिंग करें, तो इस तरह हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं होगी। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए भाई, हालत क्या आ चुकी है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर। भीख मांगने से भी आगे जाके अब जो 12 बच्चे पैदा कर रहे थे, अब बच्चे बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। कितनी 5 लाख की तो भाई बिटिया रानी और 7 लाख रुपए में शहजादा पाकिस्तान के अंदर जो है सेल करने मजबूर हो चुके हैं। और देखिए कौन कर रहे हैं मजबूर, कौन हो रहे हैं? पाकिस्तान के पुलिस, पाकिस्तान के जो लब्बर वन सेना कही जाते नहीं है, वो पहुंच रहे हैं पूरा, यानी कि खुल्लम खुला बोलने लग रहे हैं। आप लोग वीडियो देखे, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो शुरू करते हैं। करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक रवाज चल पड़ा है जिसके चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हो रहे हैं। समा न्यूज ने बेसिकली इस न्यूज को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। इससे पहले एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूँ क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूँ। क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई गुर्बत के मारे इस तरह की चीजें हो रही है? बेटे और बेटियों को बेचने का ट्रेंड आम हो रहा है या फिर ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया है? ये प्री प्लानिंग है? क्या बच्चों को बेच कर पाकिस्तान कभी तरक्की कर पाएगा या नहीं? है मुझे फौरी तौर पर सरकारी घर खाली करने का कहा जा रहा है। रात की ड्यूटी करता हूं, मेरे घर वालों को तंग किया जा रहा है। वहीद ने सुप्रीम कोर्ट और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मेरे बच्चे खरीद लो। पुलिस एहलकार कराची प्रेस क्लब पहुंच गया। सेंट्रल जेल के सिपाही वहीद ने बच्चे बराए फरोख्त कर दिए। 3 माह से मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई। मेरे 9 बच्चे हैं, 4 बेचने के लिए लाया हूँ। मैं लांढी जेल में तैनात था, पुलिस क्वार्टर में ही रिहाइश है। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मेरा ट्रांसफर सेंट्रल जेल कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने 3 माह से मेरी तनख्वाह भी बंद कर दी है। 9 बच्चों के साथ में आग लगा दी। नहीं, ये बच्चों को आपने लिखा हो कि बेच रहे हैं, क्यों? क्या कुछ खाने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, बच्चे मुझसे मांगे बाबा खिलाओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं नौकरी करूं? भीख मांग रहा हूँ, भीख मांगने पे कोई नहीं दे रहा। तो इन बेटियों के बारे में लाए कि इनको बेचेंगे आप? सब बच्चों को बेचूंगा, 9 के 9 बच्चे बेचूंगा, इसलिए कि आपके पास खाने पीने का कुछ नहीं है। तंग आ गया हम बहुत। तो आप आईजी ऑफिस से आपने रजूरी किया? किसी और साहब को मैंने दरखास्त फॉरवर्ड कर रही है, डीआई साहब को मैंने कंप्लेंट की, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं, ना वहाँ सुनवाई होती भी है। सरकारी मुलाजिम अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए ना। वो भी मुलाजिम है बेचारे, वो किसी माओ के बेटे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए वो बात करते हैं बेचारे।
तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए या आवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारी हिफाजत करते हैं हम उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो बात गलत है ना। देखो कितने बेचारे शहीद हो रहे हैं, कौन? पुलिस वाले कहाँ? जहाँ भी जाते हैं बेचारे, किसी को पकड़ने जाते हैं या किसी बस में या किसी पे, ये थानों पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना सब। तो इस पे ये नहीं होना चाहिए। जाहिर है जो हमारे लिए हिफाजत करते हैं उनकी हिफाजत हम नहीं करेंगे, हम माएँ हैं, हम तो दुआ कर सकती हैं ना। तो ये चाहिए लोगों को कि अपने मुल्क में जो भी है उन पर इत्मीनान करें। तो ये हमारी ही वजह से है। अब कितनी देर तक हम लोग मार खाते रहेंगे? 76 साल गुजर चुके हुए हैं, 77 साल अब हमारा 77th ईयर जो है वो स्टार्ट है। अगर हमने अभी भी नहीं बदलना या हमने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और जानवरों में कोई फर्क रहेगा। जानवरों का भी कहा, अगर एक कुत्ते को अगर कहीं मार पड़ रही है ना तो दूसरे अगर पास खड़े हुए देख रहे हैं और उनको पता चल गया कि हमारी नस्ल के एक जानवर को या कुत्ते को एक मार पड़ी है ना, भाग के वो भी आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको वो डिफेंड करते हैं। उनका जो भी कंपटीटर होता है, जो भी उनके अगेंस्ट होता है, जो भी उनका जानवर दूसरे को मार रहा होता है, उसको वो इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ पे जानवरों से भी बदतर हाल हो चुका है। मुझे मार पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये नून लीग का है या ये पीटीआई का है या ये पीपल पार्टी का है। हमारे में सुन्नी है या ये शिया है या ये वहाबी है, मतलब साफ बात है। एक तरफ हमारे चारों तरफ दुश्मन है, हमारा कौन सका है? कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के सिवा। कौन दुश्मन है? बेटे आप देखती जाए, इधर इंडिया बैठा हुआ है, उधर क्या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ये जुल्म कुचलो गारत है। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक पाकिस्तान में अमन ही नहीं हुआ। पाकिस्तान को हुक्मरानों को अकल ही नहीं आ रही कि हम अपनी आवाम के लिए। तो बुरा क्यों कहते हो? इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने अपना टुकड़ा दिया। बोलता हूँ कि भाई इंडिया जैसी स्वार कहीं नहीं है। तुम सालों से तो 1000 गुना इंडिया अच्छा है। मैंने आज तक वहां के पुलिस वाले को रोड पे खड़ा होकर अपने बच्चों को तो बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम इन हरामजादों के इस देश के अंदर हमने भाई साहब देख लिया कि भाई साहब एक पुलिस वाला भी अपने बच्चों को बेच रहा है। कहता है मैं 9 के 9 बच्चे अपने बेचूंगा भाई। कहता है भाई साहब तनख्वाह कम आती है, खाने को गुजारा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। कहता है भाई साहब मेरे घर के मुझसे पैसे नहीं दिए जा रहे, घर वाले बोल रहे भाई तुम निकलो, तो भाई साहब मैं क्या करूं। मैं अब अपने बच्चे बेचूंगा। अपनी एक बच्ची मतलब लड़कियों का रेट लगाया बस 5 लाख, तो बच्चों का 7 लाख। ओ ये तो ट्रेंड पाकिस्तान में चल पड़ा। मतलब आज हमें पता चला है भाई साहब, मतलब यहाँ की सड़कों पे बच्चे बेचे जा रहे हैं। मतलब इस देश का क्या होगा जिस देश के अंदर बच्चे बेच रहे हो? वो यार ये तो ट्रेंड है पाकिस्तान में भाई। बच्ची पैदा करो तो उसका 5 लाख, जब बच्चा पैदा करो तो बेचो तो 7 लाख। वैसे भी यहाँ के लोग तो भाई साहब मुल्ले शुल्ले तो भाई साहब ये क्या कहते कि भाई औरत तो खेती है, बच्चे निकाली जो मशीन है। यहाँ के लोग तो फिर यूं ही बच्चे पैदा करके बेचेंगे, वो तो यहाँ का बिजनेस बना देंगे। कारोबार जिस तरह बेकारी ने यहाँ पे इंटरनेशनल भीख मांग के पाकिस्तान का नाम बेकारियों में पहले पे लाया, इस तरह ये ना हो कि ये पाकिस्तानी भाई बीवियों से बच्चे पैदा कर के भाई साहब उनको लाखों रुपए में बेचो, ये कारोबार बना ले। ये देख ले यार तेरे सामने है ना, ये पैसे लेगा तो बच्चे बेचेगा पुलिस वाला। और भाई ये यहाँ पे ट्रेंड शुरू होता जा रहा है यार। ये क्या कितनी बगैरती वाली बात है। कोई देश देखेगा, कोई सोशल मीडिया पे ये चीजें जाएंगी कि पाकिस्तान में ये चीज ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई साहब के बच्चे बेचना। हमारी सलवारें उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी? पहले तो उतरी हुई भीख मांगने पे, और अब ये ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चे पैदा करो और बेचो उनको। और हर गंदे काम के अंदर हमारा यार लानत हो तुम पे हो यार, ये कैसे काम है पाकिस्तान। और मजे की बात भाई पुलिस वाला बेचना शुरू कर दिया। पुलिस वाला भी मैदान में आ गया। और कितने बेच रहे होंगे भाई, तनख्वाह भी उसकी पूरी नहीं पड़ रही ना। उनको तुम छोड़ दो। और भाई साहब जो अभी अपने बच्चे बेच रहे रोड पे आके वो देखो। ये सूरत हाल खराब है यार। भूख है ना, नंग है ना। कभी आपने इंडिया में सुना ऐसा हुआ है? मैंने तो आज तक नहीं सुना। किसी और देश में हुआ है कि पाकिस्तान में ये गलाजत छुपी हुई है सारी इधर ही है। कसम से बेकारियों की ये ट्रेंड। और कितने ट्रेंड है, हम कितने बताएं इनको यार। ये ट्रेंड है, रोजाना ट्रेंड नया आता है। हर गंदा काम इस देश से शुरू होता है। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।